सभी प्यार से बोले ओम शांति। ये ओम शांति शब्द में ही ना सारा शांति का मंत्र समाया हुआ है। कहते जो भी बात हम बार बार बोलते हैं ना वो हमारे अंदर आने लगती है। इसलिए हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो दुनिया में भी तो लोग राम राम कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं। जो जिसको मानता है, जो इष्ट होते हैं उनको आपस में मिलते हैं तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी में जब हम आपस में मिलते हैं बोलते ओम शांति। एक दो को स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा का स्वरूप ही है शांति। ये तो और है कि हम जन्म लेकर के जब हम शरीर में आए तो यहाँ के वातावरण में हमको प्रभावित किया और हमारा जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो गया। हमारे मन में अशांति आ गई, क्रोध आ गया, सब चीज़ें आई। लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप है वो शांति है। इसलिए हम बार बार, हमारी दादी जानकी जी थी, आप सुना होगा नाम, इस संस्था की मुख्य प्रशासिका, तो हमेशा किसी भी उसमें जाती थी, बड़े बड़े लोगों के स्टेज में उन्होंने बोला तो एक ही शब्द बोलती थी, मैं कौन। उनका पहला शब्द यही होता था, मैं कौन। क्योंकि मुझे अपने आप को याद करना है कि मैं कौन हूँ, स्मृति दिलानी मैं कौन हूँ। अगर मुझे ये याद रहे कि मैं एक बहुत श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं सोचना मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझसे तो होगा ही नहीं ऐसा, कभी भी होपलेस वाली बातें नहीं करना है। मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा, कल पहले मैंने ही किया था। तो अपने आप को ऐसे संकल्प दें, जैसे कि अभी बताया कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो अच्छा ही होता है। कभी भी ये सोच करके कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बातें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं बेचारी बहुत दुखी है, परेशान है, मरने की स्थिति में है, तो उसके पास गया तो बोले चिड़िया ये तुम्हारा कैसे हाल हो गया है। तो बोले हाँ मैं बहुत, मेरी स्थिति ख़राब हो गई, यहाँ तो रेगिस्तान में कुछ खाने पीने को है ही नहीं, मेरे तो पंख भी जल गए, तो मैं उड़ भी नहीं सकती, अब कहीं जा भी नहीं सकती, मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ। तो बोले मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, कुछ मैसेज देना हो तो बता दो भगवान को। तो बोले भगवान से पूछना कि मेरा हाल ऐसा क्यों है, तो भगवान से पूछ के मुझे बताना। या फिर भगवान को कहा कि मेरी स्थिति सुधार दे, मुझे ठीक कर दे ताकि मैं फिर से उड़ सकूँ। तो देवदूत भगवान के पास पहुँचे और भगवान से जो भी बात करनी थी वो की। और फिर उसके बाद चिड़िया के बारे में उनको बताया कि एक चिड़िया है जो रेगिस्तान में पड़ी हुई है, उसके पंख भी जल गए, तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान ने कहा अभी तो उसको 7 साल और सज़ा भुगतनी। बोले यार ऐसे क्यों। बोले उसने ऐसे कुछ पाप कर्म किए हैं जिसको और भुगतना है। तो बोले फिर भी आप, भगवान से उन्होंने पूछा कि आप उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि उसने पूछा था कि चिड़िया ने, ये तो भगवान मेरा उद्धार कर दे, मुझे इससे मुक्ति दिला दे शरीर से, या फिर मुझे ठीक कर दे, तो आप क्या मैसेज देंगे चिड़िया के लिए। तो भगवान ने कहा जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, भगवान तुम्हारे साथ है, ये उस चिड़िया को बोल देना। तो देवदूत नीचे आए, फिर उस चिड़िया को बताया कि भगवान ने तुम्हारे लिए ये मैसेज दिया है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, अभी तुमको 7 साल और भुगतना ये सब चीज़ें। तो बोले अच्छा ऐसा, लेकिन भगवान ने कहा कि भगवान तुम्हारे साथ। तो ये बात उसने पकड़ ली चिड़िया ने कि भगवान तो मेरे साथ है ना, भाई जो भी हो रहा ठीक है, और जो भी हो रहा अच्छा, और मतलब इतने भी बुरा होने में भी अच्छा ही है, तो हो सकता है अच्छा ही होगा, भगवान कह रहे हैं। तो फिर देवदूत ये बोल के चले गए। कुछ दिन बाद वहाँ से फिर गुजर रहे थे, देखा तो चिड़िया एक बहुत अच्छे पेड़ में बैठी है, फल खा रही है, और चिड़िया के पंख भी आ गए, चिड़िया एकदम स्वस्थ हो गई 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद जब देखा तो ऐसा इतना नज़ारा चेंज, तो वापस चिड़िया के पास आए कि तुम तो बहुत अच्छी हो गई हो, उड़ भी रही हो, फल भी खा रही हो, तुम तो बहुत, तुम्हारे पंख भी आ गए, तो ऐसा कैसे हुआ। बोले आपने तो मंत्र दिया था। बोले क्या मंत्र दिया। बोले आपने, भगवान ने जो आपको मैसेज दिया था, मैंने उस चीज़ को बार बार बोला अपने आप में कि मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और भगवान तो मेरे साथ ही है। तो जिसके साथ स्वयं भगवान होगा तो उसकी तो जीवन पुनैया पारी हो जाएगी। तो उसने बार बार इस चीज़ को अपने अंदर स्मृति में लाई कि भगवान मेरे साथ है, और जो भी मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो उसके इस कहने से, बार बार स्मृति में लाने से, उसके जो दुख थे वो दुख की फीलिंग में नहीं थी फिर, क्योंकि उसको खुशी थी कि भगवान मेरे साथ है। तो भगवान के साथ होने से उसके 7 जन्मों के या 7 साल के जो पाप थे वो 7 दिन में ही निपट गए। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि अगर हम ईश्वर को अपना साथी बना करके चलते हैं तो कैसी भी परिस्थिति हो उससे हम पार होते हैं। और बहुत बड़ी जो बात होती है, भगवान उसको कांटा लगा करके खत्म कर देता है। सूली की सज़ा भी होती है ना, वो कांटे में निपट जाती है। तो यही भगवान का मैसेज है कि भगवान के अभी कह रहे हैं, भगवान परमात्मा इस धरा पर आकर के हमको कहते कि बच्चे मैं तुम्हारा साथी हूँ,
जिसको हम पुकारते हैं ना अभी तक, भगवान आकर के हमारा साथी बनो, हमारा साथ दो, भगवान के दर्शन, भगवान ऐसे कोई साक्षात किसी रूप में दर्शन नहीं देंगे, लेकिन भगवान हमको मदद जरूर करते हैं, उसकी महसूसता हमको करनी हो, लेकिन वो तब कर सकेंगे जब उस स्थिति में हम रहेंगे। अगर हम देही अभिमानी स्थिति अर्थात जैसे कि सोल कौन सी स्थिति में रहते हैं, आत्मा समझते हैं, तो परमात्मा की शक्ति का अनुभव हम कर सकेंगे। देह भान में नहीं कर सकते। अगर मैं रहेंगे कि मैं तो मैं में तो भगवान आते ही नहीं। जैसे विवेकानंद जी जब राम परमहंस के पास पहुँचे, उन्होंने पूछा कि दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने पूछा अंदर से कौन, तो उसने कहा मैं, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर पूछा कौन, बोले मैं, तो फिर पूछा कौन, बोले यही जानने तो आया हूँ, तो बोले आ जाओ अंदर। तो मैं जहाँ जब तक मैं होगा ना, तो अभिमान का मैं कहना है तो मैं एक आत्मा हूँ, बहुत श्रेष्ठ महान पवित्र आत्मा हूँ। इसलिए सवेरे उठते ही अपने आप को संकल्प देना कि बहुत महान आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। आप जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आप हमेशा विन हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को रोज़ संकल्प देंगे, क्योंकि हमारा जो भी संकल्प ना, हम अपने मन को जो संकल्प देते हैं वो पूरा करता है। जो भी अच्छा देंगे, आपके अंदर वो पावर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। अगर खराब संकल्प देंगे तो आपके अंदर आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो आप कितनी भी खराब परिस्थिति में हैं, लेकिन आप अपने आप को कहो कि नहीं मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मैं विन हो सकता हूँ, तो आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मन की शक्ति है वो। शरीर काम नहीं करता। कई जगह कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत इसलिए बनी हुई है कि अगर मन आपका बहुत अच्छा है, पावरफुल है, तो आपका शरीर कैसा भी उसको आप चला लेंगे ना। बहुत सारे हमारे सैनिक भाइयों के, आप सब तो कितने अनुभव है ना कि जब युद्ध होता है, कुछ होता है, तो लेकिन वो मनोबल ही काम आता है वहाँ पे। शरीर तो कई बार क्षतित हो जाता है, लेकिन मन अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम वहाँ विजय हासिल कर लेते हैं। तो आप सबके लिए यही कि आप जिस फील्ड में भी है, जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहें। आप हमेशा विजयी बने, सुरक्षित रहें, और देश की रक्षा तो आप कर ही रहे हैं। आप सबके कारण ही ये देश सुरक्षित है। तो आप सबके लिए यही कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आपका मन बहुत स्वस्थ रहे, ताकि आप बहुत अच्छे कार्य करके इस देश को गौरवान्वित करते रहें। तो पुनः आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ हो। परमात्मा खुद आपको राखी बांधने के लिए आए। जो राखी हम आपको आज बांधेंगे वो भगवान का रक्षा सूत्र है। देखो, इंसान तो इंसान की रक्षा नहीं कर सकता है, और कर भी सकता तो लिमिट है उसकी, लेकिन परमात्मा की लिमिट नहीं है। वो कहीं भी किसी भी कंडीशन में आपकी रक्षा कर सकता है, लेकिन उसको दिल से सिर्फ पुकारा जाए। रुकती नहीं पुकारा तो उसकी भी रक्षा की। जिस ब्रह्म कुमारी से संत महात्मा लोग आए हैं, इनके मार्गदर्शन पे हमें चलना है। जो इन्होंने हमारे लिए शब्द कहे हैं उसको अमल में लाना है। 100 में से कम 50% भी अगर हम उस पर काम करेंगे तो हमारा काम जाहिर है कि काफ़ी सरल हो जाता है। तो आज रक्षाबंधन है, फोटो दोनों निकाल देना। हमें बहुत खुशी है कि इस पर्व पर आप सभी यहाँ पे आए, और हमारे सैनिकों के बीच में आज इस रक्षाबंधन के बंधन को बाखूबी जो है बहनों के द्वारा राखी बांधी जाएगी। उसके लिए मैं आपके आने पर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और पुनः मैं आप सभी को परिवार को, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई।